जय हिंद साथियों। जैसा कि हमने आप सबको पिछले वीडियो में बताया था कि चैप्टर नंबर 2 कि कौन कौन सी टॉपिक आपके एग्जाम के आधार से बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आप रेडी कर लें। उम्मीद करते हैं कि कल सब आप पिछले दिनों में आप सबने अच्छे से उस टॉपिक को रेडी किया होगा। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि चैप्टर नंबर जो 3 है जनन स्वास्थ्य, जिसे आप कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में जानना है हम लोगों को। ठीक है, तो हमने क्या बता दिया कि इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 की जो बायोलॉजी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जनन स्वास्थ्य क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके सामने ही पहली एक हेडिंग है, सेम चीज़ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है इस चैप्टर से, डिटेल से नहीं, जो हम बता रहे हैं वो रेडी करिए। इस समय जो है समय कम है, बस चीज़ें जो बताई जा रही है वही चीज़ आप रेडी करिए, वही आपके लिए पर्याप्त होगा। देखिए पहली पॉइंट तो यही आपको है कि भैया जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। ठीक है, जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों जरूरी है, कम से कम 5-6 लाइन इसके बारे में आप जानते रहें अच्छे से, और आप इकट्ठा कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन तो और करिए। चलिए उसी के साथ देखिए क्या आपको बताना है, परिवार कल्याण फैमिली वेलफेयर चीज़ क्या है इसको जानिए। परिवार नियोजन के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। यौन शिक्षा जिसे आप कहते हैं सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, ये इसके ऊपर आप बढ़िया से आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ देखिए यौन संचारित रोग जिसे आप एसटीडी के नाम से जानते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो एसटीडी जो है 4-5 से आपके एग्जाम जो सिलेबस में बीमारी दिया हुआ है उन बीमारियों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए जो यौन संचारित की कैटेगरी में आती हैं। जनसंख्या वृद्धि के बारे में तो भैया एकदम बाकायदे पढ़ लीजिएगा आप। हमने बार बार कहा है कि जनसंख्या वृद्धि के ऊपर कई जगह पे हिंदी में पूछ लेता है, कई बार निबंध के रूप में, बायोलॉजी में भी पूछ लेता है, तो इसको आप तो जरूर ही रेडी करें। कई बार हिंदी में नहीं पूछता है तो बायोलॉजी में पूछ लेता है, बायोलॉजी में नहीं पूछेगा तो हिंदी में पूछ लेगा, कहीं ना कहीं ये काम आने वाली चीज आपके है। तो जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, निवारण क्या है, तो इससे समस्या क्या हुई है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हुई, क्या हानि हो गई और इसका हमारे पास उपाय क्या है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। नसबंदी के बारे में देखिए, महिला और पुरुष नसबंदी दोनों प्रकार की नसबंदी के बारे में आपके पास ज्ञान होना चाहिए। किस नसबंदी को कैसे किया जाता है और क्या क्या, उसको चित्र की सहायता जानिए। ये चीज जो है चित्र की सहायता से आप इसको रेडी करें। नसबंदी वाला जो सवाल है इसे आप चित्र की सहायता से तैयार करें। इसके बाद देखिए एमटीपी जिसे आप सगर्भता समापन सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब कि एमटीपी क्या है इसके ऊपर आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए क्या क्या चीज़ है। अब देखिए उलवेदन जिसे आप एमनियोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, उलवेदन क्या है इसको बढ़िया से आप तैयार करिए। इसके बाद सरोगेट माँ किसे कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब कुछ टॉपिक हमने बताया, लगभग 10 टॉपिक हो रहा होगा इस चैप्टर में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या है 8 9 10 11, तो कुल टोटल 11 टॉपिक है जिससे आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए इस चैप्टर में। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस करते हैं इतना ही। हमको आपको बताना था कि चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जो हम चीज़ें बता रहे हैं बस वैसे ही आप क्या करिए, एकदम अपने आप को तैयार करिए। यकीन मानिए जिस दिन आप एग्जाम देके आएंगे उस दिन हमको बहुत याद करेंगे। ठीक है, तो हमने जो चीजें बताई है, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने जो चीज बताई है सिर्फ डिफिनेशन मत याद कर लीजिएगा। हमने जिस भी चीज को बताया है उसमें किसी चीज की परिभाषा मत याद करिएगा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी की बात कर रहे हैं हम। बाकायदे उस चीज के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन मस्त हो।